नमस्कार सभी साथियों को। एक बार सभी साथी जुड़ जाइएगा। हाई कोर्ट जिसका एग्जाम अप्रैल में होना है, मॉडल पेपर नंबर 3 आपके सामने लेकर आ रहा हूं। लगभग 25 मिनट में 85 क्वेश्चन है, वो हम देखने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपको अटेंड करते हुए आगे बढ़ना है और 45 दिन का आपके पास समय है। लाइव बैच ज्वाइन कर लेना, अपने नोट्स बना लेना, शायद ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। लाइक और शेयर आपका बताएगा, कंटेंट बताएगा। परिपत्र के विषय में असंगत कथन आपको बताना है। संबोधन का प्रयोग नहीं होता, अधोलेख का प्रयोग नहीं होता, परिपत्र शब्द का प्रयोग होता है, व्यक्ति विशेष को संबोधित होता है। ऑप्शन 4 है जो यहां पर क्या दिया गया है, गलत आपके दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर आपको जो अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है उसके समक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है वो यहां पर बताना है दोस्तों। जिसके अंदर देखिए ऑप्शंस अश्लील, ये एकदम सही यहां पर दिया हुआ है दोस्तों। अगला है कंटेम्प्ट के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द क्या होगा, तो अवमानना। कंटेम्प्ट के लिए क्या होगा, अवमानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुहावरे की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। साहिल अपनी विधवा मां की अंधे की लाठी है। रोहिणी अपने पुत्र के वियोग में गुल गुल कर मर गई। अंत में शत्रु ने हथियार डाल दिए। कल मेरे मित्र के दादाजी परलोक पधार गए, सिधार गए। तो यह गलत है यहां पे। अगला क्वेश्चन है कि मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, वो बताना है। अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना, नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, देवता कुछ करना, घबरा जाना। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है करण कल बाजार जाएगा, वाक्य किस काल का भेद है, तो ये किसका है, भविष्य काल का। करण कल बाजार यानी कि भविष्य काल का। क्वेश्चन नंबर 7 है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है, चुनर ओढ़ कर आओ, पुस्तक में चिन्ह मत लगाओ, पुस्तक पर चिन्ह मत लगाओ। नेक्स्ट अनुग्रहित का शुद्ध रूप क्या होता है, तो अनुग्रहित का शुद्ध रूप होता है अनुग्रहित। ये देखो यहां पे ई की मात्रा छोटी थी, यहां पर ई की मात्रा है वो बड़ी आने वाली है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो मेरे लाडलू कि अशुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। अशुद्ध यहां पर वाल्मीकि है। कौन सा है, वाल्मीकि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत को चुनिएगा। जिसे क्रय किया गया उक्रीत, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, सिप्रहस्त, सुंदर और लंबे बालों वाली, विक्यसिनी गलत है भाई। जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता हो, छदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपाद मस्तक शब्द के लिए सार्थक शब्द क्या होता है, पैर से सिर तक। आपाद मस्तक पैर से सिर तक। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द संपत्ति का होगा, विपत्ति। संपत्ति का विपत्ति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधान का विलोम शब्द क्या होता है, प्रधान का विलोम होता है गौण। प्रधान का विलोम क्या होता है, गौण होता है। प्रधान का विलोम गौण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित विलोम युग्म नहीं है। सुमेलित विलोम युग्म नहीं है। अतिथि, अंधकार, प्रकाश, अनुकूल प्रतिकूल होगा, समकुल नहीं होगा। अर्थ अनर्थ। नेक्स्ट इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, दुकुल, वसन, कच्च, कुंतल, गगन, शून्य, तट, मंदार, ये आपस में दोनों पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखो भाई भास्कर, निशाकर, दोनों यही नहीं है भाई। चंद्रमा, शशांक, चपला, बिजली, समुद्र, उदद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है, तीर का है, पे का है, वारी का नहीं है। किसका नहीं है, वारी का। क्वेश्चन नंबर 18 है आलू शब्द में अक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। आलू के अंदर अगर अक प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो क्या शब्द बनेगा, आलोचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, सज प्लस आवट, तो आवट प्रत्यय यहां पर लगा हुआ है। नेक्स्ट है अधकिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अध। अधकिला में अध उपसर्ग। नेक्स्ट है आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आक्रांत में हुआ, आकस्मिक में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? देखो भाई, जगत प्लस जननी होगा, प्रति प्लस एक होगा, प्रत्येक चिन्ह में चित्त प्लस में पुष्पांजलि पुष्प प्लस अंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद होता है अनु प्लस एषण। अन्वेषण का क्या होता है? अनु प्लस एषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है भाई, ये बताना आपको। नरक, स्वर्ग, खग, पहुमी, पहुमी तद्भव है ये। नेक्स्ट, देशज शब्द है, चमगादड़, मकोल, लंगोट, नुक्कड़। मकोल यहां पर देशज शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। विदेशी, कमीना, सुराग, बोतल, बदीर। बदीर देशी शब्द है, विदेशी नहीं है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? पिछला, वर्तमान, नया, उचित, शांत, सीधा, सब, यथेष्ट, समूचा, काला, बुरा, दुष्ट। सब, यथेष्ट, समूचा गुणवाचक विशेषण नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? क्रिया के बारे में देखो, क्रिया से काम के करने या होने का बोध होता है। क्रिया एक विकारी शब्द है, क्रिया एक विकारी शब्द है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? मध्यम पुरुष आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? बुढ़ापा, जाति से बना भाववाचक संज्ञा शब्द। अगला क्वेश्चन है, इस विकल्प में ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ। अनिष्ट में लेकिन अनिष्ट के अंदर नहीं हुआ है। नेक्स्ट, सवेचा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ भाई, तू प्लस इच्छा होगा या स्व प्लस इच्छा होगा? बता दो, स्व प्लस इच्छा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? गो प्लस अक होगा, गा प्लस अक नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? चेत, तद्भव चेत। चेत क्या है बेटा? चेत तद्भव है। चेत क्या है? तद्भव शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखना पड़ेगा, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? दंष्ट्रिका, धाडी, गोदुम, गाक, बदीर, बहरा, पाषाण, पान। बी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? सांझ, सांझ क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, क्षणिक परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। रमेश कविता लिखता है, अध्यापक पुस्तक लाता है। मोहन रोता है, अकर्मक क्रिया है यहां पर। मोहन रोता है, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये काम अपने आप कर सकता हूं, मैं सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक। मैं आ गया तो निजवाचक। नेक्स्ट है, हिंद महासागर निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, एक महासागर और वो महासागर हिंद महासागर। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि के संबंध में संगत बताइएगा। वर्णों का एकाधिक उच्चारण होता है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, आचार कैसा शब्द है? आचार एक तत्सम शब्द है। आचार कैसा है? तत्सम शब्द। नेक्स्ट है, आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया है। इस वाक्य में अव्यय, अव्यय है यहां पर आज। अव्यय क्या है यहां पर? आज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाक्य में संख्या शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। संख्या शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त, पहला, मेले में बहुत भीड़ थी। आज के समाचार क्या हैं? तेरे होश उड़ गए, लोग कहते हैं। क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान कीजिएगा भाई। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, राम खाता होगा, तुमने गाया होगा,
उसने मुरारी को मारा था, वह जा रहा है। सिर्फ 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग के हैं? समूह है, कुटुंब और मंडल, इनके अंदर क्या है बेटा? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अनाचार, अव्ययी भाव समास अनाचार के अंदर नहीं है भाई। समझ गए सभी? आराम से समझ जाओगे, स्पीड के साथ टेस्ट चल रहा है ना। अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। क्या नहीं है? बादल, बादल नहीं होगा इसका। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से जलद और जलद शब्द युगम का अर्थ संगत अर्थ है। जलद बादल, जलज कमल, तो बादल और कमल, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बेफालतू बात मत करो भाई, बात के लिए बेफालतू थोड़ा लगेगा, तो अशुद्ध ये वाक्य आपका रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब आगे हम लेते हैं राजस्थान जीके यानी कला संस्कृति, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी भाई, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए उत्तर देना है। राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? चित्तौड़ के दुर्ग में। विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़ के किले में। वह नृत्य जो जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें मुखिया थाकना शैली में 4-5 ढोल एक साथ बजाना शुरू करता है, वह नृत्य कौन सा है? तो वो नृत्य ढोल नृत्य है। कौन सा है? ढोल नृत्य। नेक्स्ट है, शिव व भस्मासुर की पौराणिक कथा के संदर्भ में किया जाने वाला लोक नृत्य, और ये कौन सा है? गौरी या राई नृत्य। कौन सा है? गौरी या राई नृत्य। नेक्स्ट, वेली कृष्ण रुक्मणी किसकी रचना है? वेली कृष्ण रुक्मणी है, ये पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। किनकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की ये रचना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक संगीत व लोक साहित्य में किस जाति का महत्वपूर्ण योगदान है? आराम से देखो, आराम से उत्तर दो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चारण का। किनका? चारण जाति का। नेक्स्ट है, अंग्रेजी के बी अक्षर की तरह निम्न में से कौन सा गण वाद्य यंत्र होता है? कौन सा होता है? करताल। कौन सा? करताल। नेक्स्ट है, पोतिया ढेपाड़ा और खोयतू। पोतिया ढेपाड़ा और खोयतू ये क्या है? तो ये आदिवासियों के वस्त्र होते हैं। क्या होते हैं? आदिवासियों के वस्त्र। नेक्स्ट, महात्मा ज्योतिबा फुले ने किस सामाजिक समस्या का विशेष कार्य किया था? किस सामाजिक समस्या पर विशेष कार्य किया था भाई? महात्मा ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा पर। किस पर? जाति प्रथा पर। नेक्स्ट है, वीर विनोद नामक ग्रंथ के अनुसार राजस्थान का वह किला जिसका निर्माण मौर्य नरेश चित्रांग ने करवाया था और इस किले का नाम चित्रकोट रखा था, वह कौन सा है? तो वो चित्तौड़गढ़ का किला है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। नेक्स्ट, मेवाड़ी बोली मेवाड़ अंचल की प्रमुख बोली है, ये निम्न में से किस बोली की प्रधान उपबोली है? तो ये मारवाड़ी की क्या है भाई? प्रधान उपबोली है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित कीजिएगा। करो भाई, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण का है, रूटी रानी केसरी सिंह बारट की, सेनानी मेघराज मुकुल की, पातल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया का। उल्टा क्रम दिया हुआ है 4 3 2 1, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अभी क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं, अब तक जो क्वेश्चन हुए स्पीड और क्वेश्चन का लेवल एक बार बताने का प्रयास करिएगा। 14 मिनट के अंदर लगभग 60-61 क्वेश्चन हो चुके हैं। समझ गए? आगे बढ़ो भाई, लाइक कर दो भाई एक बार, सभी से गुजारिश है। देखो ऊपर लाइक दिखाई भी दे रहा है, क्या जाता है, जितने जुड़े होते लाइक कर दो, तो वीडियो पर आना जाना तो डेली लगा रहता है। किस लोक नृत्य के नर्तक गैरैये नाम से संबोधित किए जाते हैं? किसमें किए जाते हैं? गैर नृत्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दरगाह में करसन जन्माष्टमी को विशाल मेला भरता है? किस दरगाह में भरता है? नरहड़ की दरगाह में। किसमें? नरहड़ की दरगाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील पुरुषों द्वारा कमर में बांधी जाने वाली लंगोटी क्या कहलाती है? खोइतू। क्या कहलाती है? खोइतू। नेक्स्ट है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल स्थित है, वह किला है नाहरगढ़ का किला। कौन सा है बेटा? नाहरगढ़ का किला। नेक्स्ट है,
इस त्योहार पर लिल्टास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। किस पर माना जाता है बेटा? दशहरे पर। लिल्टास पक्षी के दर्शन दशहरे पर। नेक्स्ट है, चितेरू की ओवरी किस चित्रकला शैली से संबंधित है? चितेरू की ओवरी की अगर मैं बात करूं तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। किससे है? मेवाड़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजीरा एक घन वाद्य यंत्र है जो पीतल एवं कांसे की मिश्रित धातु से निर्मित होता है। यह किस नृत्य में मुख्यतया उपयोग में लाया जाता है? किसमें? तेरह ताली में, तेरह मंजीरे। नेक्स्ट है, भीलवाड़ा के रहने वाले जानकीलाल भांड किस लोक विद्या से संबंधित है? जानकीलाल भांड है, यह स्वांग से संबंधित है। जानकीलाल भांड किससे जुड़े हुए हैं? स्वांग से संबंधित है भाई। फिर बता दूं कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर हाईकोर्ट 4th ग्रेड के 25 टेस्ट, वो भी कंप्लीट मेजर टेस्ट, समझ गए, मात्र ₹99 में, जिसमें आपको अपना स्कोर पता चलेगा, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा सही हुआ, सब कुछ बताया जाएगा। क्यों ना आज ही ज्वाइन कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन, जब लहरिये की धारियां एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? मोठड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीतल पर मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? पीतल पर मीनाकारी कहां की है बेटा? जयपुर की। पीतल पर मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है लाडलू? जयपुर की प्रसिद्ध है पीतल पर मीनाकारी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसामुद्दीन नामक कलाकार किस प्रसिद्ध कला से संबंधित थे? हिसामुद्दीन की अगर मैं बात करूं तो ये उस्ता कला यानी बीकानेर से जुड़े हुए थे और उस्ता कला से संबंधित थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है? कौन सा नहीं है? सूरज प्रकाश नहीं है। बलवंत विलास, छंदोमयूख और वीत सतसई है, तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 84 है, रावण हत्ता नामक तत्वाद्य यंत्र से निम्न में से कौन सा विकल्प संबंधित नहीं है? देखो भाई आराम से, नौतार होते हैं, आधे नारियल पर बकरे का चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है, पाबूजी की फड़ गाते समय इसका प्रयोग या उपयोग किया जाता है, यह तत्वादी यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है, यही गलत है आपका, डी वाला। अगला क्वेश्चन देखना पड़ेगा, भीलों का वह नृत्य जिसमें शिव प्रमुख पात्र होते हैं उन्हें पुरैया कहा जाता है, यह नृत्य कौन सा है? तो यह नृत्य गौरी नृत्य। यह नृत्य कौन सा है? गौरी नृत्य है दोस्तों, समझ गए। अब आगे चलिएगा और अगले क्वेश्चन में बढ़िएगा। दो भाई उत्तर ये रहा आपका, देखो, एक्सरसाइज, हाउ ही फेल फ्रॉम हिज हॉर्स, कौन सा चिन्ह लगेगा ये बताना है। प्रश्नवाचक बन रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें, बताओ भाई। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान ना करें, इंग्लिश में क्या बनाओगे इसका? क्या बनाओगे? डोंट स्मोक इन पब्लिक प्लेस। अगला क्वेश्चन, व्हेन शी स्माइल्स हु कैन बी एंग्री हर? एंग्री विथ हर, एंग्री विथ हर, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, देयर इज हार्डली प्रॉब्लम दैट अनसेटल्स हिम। देयर इज हार्डली एनी प्रॉब्लम दैट अनसेटल्स हिम। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। गारंटी, GUARANTEE, गारंटी, समझ गया। अगला करेक्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। पहला, वन ऑफ दीज कैंडिडेट्स आर श्योर टू बी सिलेक्टेड, ही जाएगा। तो देखो, वन ऑफ दीज कैंडिडेट्स इज श्योर टू बी सिलेक्टेड, बी ऑप्शन सही दिया हुआ है। क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है? ही सेड मोहन वेन इज द नेक्स्ट ट्रेन।
इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। तो देखो, ही आस्क्ड मोहन व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58, वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रेपल्स, ट्रेपिक्स है भाई, ट्रिपल्स है, ट्रिपल्स, हाँ सही है। चेंज द वॉइस, मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्रिपल्स, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 59, I was taken to the public library by my sister before I was able to read। करना क्या है भाई, एक्टिव सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग पैसिव सेंटेंस। बिफोर आई वॉज एबल टू रीड माई सिस्टर टुक मी टू द पब्लिक लाइब्रेरी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, आई रिक्त स्थान, दिस प्लेस बाय द टाइम सी कम, टेंस क्या लगेगा, विल लिव। आई विल लिव दिस प्लेस बाय द टाइम सी कम। विश्वास है तो कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर इंस्टॉल करोगे तो पर्सन बैंक भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और लाइव बैच भी मिलेगा, और रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा। जो कुछ ज्वाइन करना है, शेड्यूल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो कर लीजिएगा, लेकिन एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा। सभी ने धन्यवाद। लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।